नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान अकेडमी से मैं कौशल किशोर मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं नए सेशन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक जानकारी ली थी और फ्रेज के बारे में सीखा था। उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग क्लाज के बारे में पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम रिवीजन करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बर्ड्स, और बर्ड से मिलकर बनता है फ्रेज, फ्रेज से मिलकर बनता है क्लाज, और क्लाज से मिलकर बनता है सेंटेंस। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? इनकम्प्लीट मीनिंग। फ्रेज में कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, इनकम्प्लीट मीनिंग होती है, बात अधूरी होती है। इसमें नो सब्जेक्ट नो वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई वर्ब नहीं होती है। ये भी इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस का पार्ट होता है। क्लियर फ्रेज। क्लाज के बारे में हम देखते हैं। तो ये क्लाज अगर हम देखें तो क्लाज यहाँ पर दो प्रकार का दिखाई दे रहा है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट क्लाज में कंप्लीट मीनिंग होती है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, लेकिन क्लाज में सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। ये भी इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये भी सेंटेंस का पार्ट होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लाज और डिपेंडेंट क्लाज। डिपेंडेंट क्लाज इनकम्प्लीट मीनिंग होती है, इंडिपेंडेंट क्लाज में कंप्लीट मीनिंग होती है, लेकिन डिपेंडेंट क्लाज में इनकम्प्लीट मीनिंग होती है। लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और ये भी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस होता है। क्लियर। हम आगे बात करते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस की बात करें तो कंप्लीट मीनिंग देता है और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें भी होता है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? केवल फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन बाकी सभी में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। क्लाज में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और सेंटेंस में भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर अगले में आते हैं, पेज नंबर अगले में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लाज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लाज के बारे में। तो क्लाज के बारे में अगर बात करें तो क्लाज दो प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट क्लाज और इंडिपेंडेंट क्लाज। कौन कौन से होते हैं? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लाज होते हैं। डिपेंडेंट क्लाज और इधर इंडिपेंडेंट क्लाज, इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पर इधर दिखाई दे रहा है डिपेंडेंट क्लाज और इधर दिखाई दे रहा है इंडिपेंडेंट क्लाज। तो डिपेंडेंट क्लाज की अगर हम बात करें, डिपेंडेंट क्लाज की अगर बात करें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिपेंडेंट क्लाज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है बट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट आइडिया। इसमें कंप्लीट आइडिया नहीं होता है, ये कंप्लीट आइडिया नहीं बताता है। कौन सा वाला? डिपेंडेंट वाला, जो निर्भर होता है। अब जो कोई किसी पर निर्भर है कंप्लीट मीनिंग के लिए, तो उसमें कंप्लीट मीनिंग कैसी होगी? इंडिपेंडेंट क्लाज की बात करें, इंडिपेंडेंट क्लाज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that contain a subject and a predicate and express a complete idea। ये complete idea express करता है। डिपेंडेंट क्लाज डज नॉट कन्वे कंप्लीट थाट, इसमें कंप्लीट थाट नहीं होता है, पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और इंडिपेंडेंट क्लाज कन्वेज ए कंप्लीट थाट, इसमें कंप्लीट थाट होता है। डिपेंडेंट क्लाज कंटेन सबऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन सब डिपेंडेंट क्लाज में आते हैं। इंडिपेंडेंट क्लाज कैन बी कंबाइंड टुगेदर विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इंडिपेंडेंट क्लाज में क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। प्रिंसिपल क्लाज इसमें आता है। डिपेंडेंट क्लाजेज कैन बी फाउंड इन एवरी सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लाज हर सेंटेंस में नहीं पाया जा सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लाज हर सेंटेंस में पाया जाता है, एवरी सेंटेंस में पाया जाता है। कौन सा? इंडिपेंडेंट क्लाज। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाज सब में नहीं पाए जाते हैं, डिपेंडेंट क्लाज सब में नहीं पाए जाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं और हम एक बार आपको पूरा दिखा देते हैं। ये देखिए, बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए। देखिए यहाँ पर क्लाज है, क्लाज को दो भागों में बांटा गया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट।
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हमने अभी यही सीखा था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में प्रिंसिपल क्लॉज आता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज आते हैं। डिपेंडेंट में कौन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। यानी प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस पर सॉरी ये उल्टा मामला हो गया है। ये इंडिपेंडेंट है, ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है। थोड़ा गलत बन गया है फिगर, ध्यान से बात उतर गई है। तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट हैं प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटिंग, और इंडिपेंडेंट ये डिपेंडेंट हैं। सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट होता है। सबऑर्डिनेट क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझना है हमें। तो डिपेंडेंट होता है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट में आते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। और इंडिपेंडेंट में प्रिंसिपल, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट कर लेना, यहाँ पर डिपेंडेंट कर लेना। ठीक है, आईएन हटा करके यहाँ पे ऐड कर लेना आपको। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे, एक एक करके समझेंगे अब हम। तो हम सबसे पहले समझते हैं प्रिंसिपल क्लॉज को। ये प्रिंसिपल क्लॉज आपकी स्क्रीन पर है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? ये एक क्लॉज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये एक शब्दों का समूह होता है। बट इट इज ओनली ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। लेकिन ये केवल सेंटेंस का पार्ट होता है। सेंटेंस का एक पार्ट होता है। जैसे आई विल लेट यू नो व्हेन आई विल गो। आई नो, तो यहाँ पर देखिए आई नो क्या है? आई नो क्या है? एक प्रिंसिपल क्लॉज है। हाउ ब्यूटीफुल द दैट पेंटिंग वाज, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आई न्यू प्रिंसिपल क्लॉज। ही सक्सीडेड प्रिंसिपल क्लॉज। ही वाज कंटेंटेड प्रिंसिपल क्लॉज। ही नेवर अंडरस्टूड प्रिंसिपल क्लॉज। शी वाज टेलिंग अस प्रिंसिपल क्लॉज। द चिल्ड्रन वर क्राइंग प्रिंसिपल क्लॉज। द ट्रेन हैड, द पेशेंट हैड डाइड एंड आई वुड डू दिस। ये सारे के सारे प्रिंसिपल क्लॉज हैं। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम देखते हैं इस तरीके से कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज समझ लिया हमने। अब आते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। कह रहा है कि टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऑफ इक्वल वैल्यू यूजुअली ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटर्स। यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, उनके द्वारा ये कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है बनाए जाते हैं। ये भी क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए, और कुछ यहाँ पर फार है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, एट है, सो है। तो बहुत सारे यहाँ पर कंजक्शंस कोऑर्डिनेट के हैं। जैसे आप देख सकते हैं नॉट ओनली बट आल्सो भी इसमें आता है। नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, और आइदर आर, नाइदर नार, तो ये सब यहाँ पर कंजक्शंस आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहला सेंटेंस, जॉन एंड टोनी आर टॉप ऑफ देयर गेम्स एट द मोमेंट। तो जॉन एंड टोनी ये जुड़े हुए हैं, क्या हैं? जोड़ दिए गए हैं। तो ये जोड़ दिए गए, दोनों स्वतंत्र हैं। जॉन आर टॉप ऑफ देयर गेम्स एट द मोमेंट, और टोनी आर द टॉप ऑफ हिज गेम्स एट द मोमेंट। I enjoy talking to you and messing with you. I enjoy talking to you and messing with you. तो ये एक सेंटेंस इधर है, एक सेंटेंस ये इधर है, और एक सेंटेंस इधर है। ये सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हो गया। दोनों क्या हैं? एक इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है, जैसे ये प्रिंसिपल क्लॉज है लेकिन एंड से जुड़ा है, ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कौन सा कोऑर्डिनेट क्लॉज? और हम आगे देखते हैं, आई लव्ड हर एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। तो आई लव हर, तो यहाँ पर ये है प्रिंसिपल क्लॉज, और एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू ये है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉजिंग, और आगे हम देखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉजिंग। तो प्रिंसिपल क्लॉज सब में होता ही होता है। अगला है आई वांटेड टू ज्वाइन यू, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। बट माई मदर डिड नॉट वांट मी टू गो, तो बट हमने कहा था कंजक्शन याद कर लो, एंड, बट, सो, ये कंजक्शंस कोऑर्डिनेटिंग के हैं। जब भी इनसे बाकी जोड़ा जाए समझ लेना वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सी स्पीक्स, ओके, ही लिसन, दो सेंटेंस हैं।
तो सी स्पीक्स क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। एंड ही लिसन, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। दे वांटेड टू गो टू द थिएटर बट इट स्टार्टेड रेनिंग, तो यहाँ पर ये पहला वाला सेंटेंस क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज, और बट इट स्टार्टेड रेनिंग ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजिंग। कौन सा हो गया, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजिंग। आई वांट टू बाई ए कार बट आई डोंट हैव इनफ मनी, ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। आई कांट मीट यू टुमारो, प्रिंसिपल क्लॉज, फॉर आई हैव एन एग्जाम, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। मोनू हैज स्टार्टिंग वर्किंग आउट, प्रिंसिपल क्लॉज, फॉर ही वांट टू बी फिट अगेन, coordinating clause. I am not your friend, principal clause, nor do I want to be, coordinating clause. He did not buy anything, principal clause, nor did he pay the remaining amount, coordinating clause. क्लियर, तो coordinating clause आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हमने इंडिपेंडेंट वाले दोनों पढ़ लिए, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम आते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की अगर हम बात करें, ए क्लॉज दैट कांट बी स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकता, ये अकेला होता ही नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड होता है, क्या होता है, डिपेंड होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 पार्ट हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। पहला हम सीखते हैं एडवर्बियल क्लॉज। सेंटेंस देखिए, आफ्टर ही कंसोलिडेटेड पावर इन द 1920 जोसेफ स्टेलिन बीकेम लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर से हमने पता लगाया, किससे पता लगाया, आफ्टर से। एडजेक्टिव क्लॉज देख लीजिए, जियोस जूलियस सीजर हु इज बेटर नोन एज जूलियस सीजर वाज ए रोमांटिक डिक्टेटर। तो यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है, क्योंकि हु देखिए किससे जुड़ा है, हु, और हु ये विशेषता बता रहा है, एक रिलेटिव है। यूज्ड एज ए नाउन क्लॉज, तो आई कैन डू व्हाट एवर आई लाइक, तो व्हाट एवर आई लाइक ये है नाउन क्लॉज। कौन सा है, नाउन क्लॉज। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सब सीखे सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पर सेंटेंस को सीखेंगे। सेंटेंस में इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। सेंटेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। अगला चैप्टर हमारा सेंटेंस होगा, जिसमें हम 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे, प्रिंसिपल, सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स। उनमें इनका बहुत अच्छा रोल है। जब तक आप इनको ये समझ नहीं पाओगे तब तक आप सेंटेंस के प्रकार जो सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स है उनको समझ नहीं पाओगे। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो सेंटेंस में।